दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि भावनाओं का ऐसा तूफान था जिसने हर दर्शक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लंबे समय बाद कहानी में ऐसा मोड़ आया है जहां अनुपमा एक माँ और एक इंसान के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उसके बच्चे हैं जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी खुशियां हैं जिन्हें उसने हमेशा सबसे पीछे रखा। एपिसोड की शुरुआत होते ही घर का माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई देता है। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा, नाराजगी और बेचैनी साफ नजर आती है। वजह सिर्फ एक है, अनुपमा। जी हाँ दोस्तों, वही अनुपमा जिसने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा, आज उसी की जिंदगी को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। पाखी के मन में लगातार यही बात चल रही है कि आखिर उसकी माँ की जिंदगी में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो परिवार को तोड़ सकता है। दूसरी तरफ तोशु भी परेशान दिखाई देता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर अनुपमा क्या चाहती है। इसी बीच प्रेम सबके सामने खड़ा होता है। अब तक जो बातें दबे शब्दों में हो रही थीं, प्रेम उन्हें खुलकर कहने का फैसला करता है। वह बहुत शांत आवाज में बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी बातों में इतना दर्द होता है कि घर में मौजूद हर व्यक्ति सुनने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है, तुम सब लोग बार बार फैमिली की बात कर रहे हो, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इस फैमिली ने अनुपमा जी को दिया क्या है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। पाखी तुरंत बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम इस बार रुकने वाला नहीं होता। वह कहता है, जब उन्हें सम्मान चाहिए था तब उन्हें ताने मिले, जब उन्हें प्यार चाहिए था तब उन्हें अकेलापन मिला, जब उन्हें अपने बच्चों के साथ की जरूरत थी तब उन्हें सिर्फ शिकायतें मिली। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों का दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। घर में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम जो कह रहा होता है उसमें सच्चाई भी होती है। और फिर आता है वो पल जिसने पूरे एपिसोड को और ज्यादा इमोशनल बना दिया। प्रेम एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। वह कहता है, अगर कोई इंसान आपकी माँ की जिंदगी में खुशियां वापस लाना चाहता है, अगर कोई उनकी ढलती उम्र का सहारा बनना चाहता है, अगर कोई उनकी आंखों के आंसू पोंछना चाहता है, तो उसमें गलत क्या है। ये सुनते ही पूरा घर खामोश हो जाता है। पाखी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। तोशु नजरें झुका लेता है, और अनुपमा अनुपमा सिर्फ खड़ी होकर सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं है, उनमें एक सवाल भी है। एक ऐसा सवाल जो शायद वह खुद से भी कई बार पूछ चुकी है। क्या उसे खुश रहने का हक नहीं है? क्या एक माँ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकती? क्या उसका हर फैसला सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए ही होना चाहिए? दोस्तों, यही वो पल था जिसने एपिसोड को पूरी तरह भावुक बना दिया। लेकिन कहानी में असली धमाका अब भी बाकी था, क्योंकि तभी पाखी अपना आपा खो बैठती है। वह गुस्से में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी माँ को ऐसा कोई फैसला नहीं लेने देगी जिससे परिवार टूट जाए। लेकिन प्रेम तुरंत जवाब देता है, और उसका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहता है, परिवार आज नहीं टूट रहा पाखी, परिवार तो उस दिन टूट गया था जब तुम लोगों ने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया था। ये सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, और पहली बार ऐसा लगता है कि बच्चों को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद अनुपमा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसका चेहरा बहुत कुछ कह रहा होता है। उसे शायद अपने जीवन के वो सारे पल याद आने लगते हैं जब उसने सिर्फ दूसरों के लिए जिया। उसे वो दिन याद आते हैं जब उसने अपनी खुशियां छोड़कर बच्चों के सपनों को पूरा किया। उसे वो रातें याद आती हैं जब वह अकेले बैठकर रोती थी। उसे वो पल याद आते हैं जब उसके अपने ही लोग उसे समझने में नाकाम रहे। और दोस्तों, यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि एपिसोड के आखिर में
अनुपमा के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मन में कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। हालांकि वह किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर वो फैसला क्या होगा? क्या अनुपमा पहली बार अपनी खुशियों को चुनेगी? क्या वह अपने बच्चों के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेगी? या फिर एक बार फिर वह अपने सपनों की कुर्बानी देकर मां होने का फर्ज निभाएगी? लेकिन दोस्तों, आने वाले एपिसोड को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर उनमें थोड़ी भी सच्चाई हुई, तो कहानी में बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि अनुपमा एक ऐसा फैसला लेने वाली है जो शाह परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा। एक तरफ होंगे वो लोग जो उसकी खुशी चाहते हैं, और दूसरी तरफ होंगे वो लोग जो आज भी उसे सिर्फ एक मां के रूप में देखना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाखी और तोशु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या अनुपमा इस बार खुद के लिए जी पाएगी, या फिर हमेशा की तरह अपनी खुशियों को त्याग देगी? दोस्तों, आज का एपिसोड देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में कहानी काफी इमोशनल होने वाली है। रिश्तों की परीक्षा होगी, भरोसे की परीक्षा होगी, और सबसे बड़ी बात, अनुपमा के धैर्य और उसके दिल की भी परीक्षा होगी। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ परिवार का नहीं है। इस बार मामला अनुपमा की जिंदगी का है, उसकी खुशियों का है, उसके आत्मसम्मान का है, और उस हक का है जो शायद उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड में अनुपमा कौन सा रास्ता चुनती है। क्या वह अपने दिल की सुनेगी, या फिर एक बार फिर अपनों की खातिर खुद को भुला देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप अनुपमा की जगह होते तो क्या करते? क्या उसे अपनी खुशियों को चुनना चाहिए, या फिर परिवार के लिए समझौता कर लेना चाहिए? क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ कहानी में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है।